गुरुग्राम, जिसे हम और आप साइबर सिटी के नाम से भी जानते हैं, पर हाल फिलहाल ये शहर किन्हीं और वजह से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। मानसून का महीना है। जी हां, मानसून में बारिश के बाद गुड़गांव की चर्चा पिछले कई सालों से लगातार होती ही आ रही है और ये चर्चा थमने का नाम भी नहीं ले रही है। बारिश हो और गुरुग्राम में जाम और जलभराव की स्थिति ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है? दरअसल आज एक फ्रांसीसी महिला जिसने भारतीय से शादी की है और हाल फिलहाल में गुरुग्राम में ही रह रही है, उस महिला ने गुरुग्राम को लेकर अपना दर्द सोशल मीडिया पर बयां किया। मैथिडे नाम की ये महिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गुरुग्राम की कुछ फोटो डाल करके अपनी भड़ास निकाली। लोकल अथॉरिटी से मैथिडे ने इतना गुस्सा है कि वो यहां तक कह चुकी है कि यहां रहना पूरी तरीके से अभिशप्त है। उन्होंने यहां तक कहा है कि लोग अच्छा जीवन जीने के लिए टैक्स दे रही हैं, लेकिन उस पैसे से अफसरों के महल बन रही हैं। आपको ये बता दें कि इससे पहले जेट एयरवेज के पूर्व सीईओ संजीव कपूर ने भी गुरुग्राम के सेक्टर 44 में सड़क किनारे फैले कूड़े की तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा था कि ये शर्म की बात है। करीब 2 महीने पहले ही केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम की वाटर लॉगिंग यानी कि जल भराव की समस्या का समाधान न होने पर अधिकारियों को खूब फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा कि जल भराव के कारण शहर की इंटरनेशनल लेवल पर फजीहत हो रही है, जिसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। अधिकारियों से सवाल किया गया था कि आखिर हर एक साल इस तरीके की समस्या दोहराई क्यों जाती है, जबकि इसके समाधान के लिए पहले से ही योजनाएं बनाई जाती है। तो देखिए, साफ सफाई के लिए यहाँ पर लगातार तस्वीरें जो हैं आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से कूड़ा कचरा फैला हुआ है और इसकी फजीयत हर एक जगह पर हो रही है। हम इसी पूरे मसले पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने क्या कुछ कहा है वो सुनवाते हैं। गुड़गांव में जैसे पानी की बात है, विपक्ष मुद्दा उठा रही है। मैं विपक्ष को कहना चाहूँगी कि आज विपक्ष अपने मुद्दों से भटक गई है और वो कहते हैं कि रास्ता बुल्ली डूबने गावा हाल पताल। हमारी तीसरी बार नॉन स्टॉप सरकार बनी है। ये विकास के मुद्दे थे तो उन्हीं से ही जनता ने तीसरी बारी मैंडेट दिया। और जो अब ये महीना है, 3 महीने बरसात के होते हैं, बरसात कहीं ज़्यादा हो जाती है, कहीं हमें पानी कहीं रुक भी जाता है, तो उन पानी का जो भी विषय ध्यान में आता है तो हमारी सरकार उसका उसी समय अफसर को बुलाकर समाधान करते हैं। और गुड़गांव में भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने, एसीएस ने, सब ने मीटिंग करके कहा कि जनता को कोई भी परेशानी ना हो, तुरंत उसका समाधान किया जाए। जहाँ पानी रुकता है तो उसके नाले को खोल कर वहाँ से पानी हटाने का काम हमारे मुख्यमंत्री भाई नैब सिंह सैनी जी करते। तीसरी बारी जो सरकार बनी है, हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, जिन्होंने बिना पर्ची बिना खर्ची एक हरियाणा प्रदेश में बहुत बड़ा 19 में भी सरकार बनी और 24 में भी बनी, और देश के प्रधानमंत्री ने भी लगातार जब भी हरियाणा आते हैं तो इसका जिक्र करते हैं। दिल्ली में भी जिक्र करा कि हरियाणा वो प्रदेश है जिन्होंने बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां दी। और तीसरी बार जब सरकार बनी तो 75,000 नौकरियां मुख्यमंत्री जी ने अपनी शपथ लेने से पहले एक वादा किया था। शपथ लेते हुए पहले वो सबको जो अपने नौकरी में अभ्यर्थी थे उनको पत्र देकर और सबको सम्मानित किया था। पंचकुले में वो मीटिंग हुई थी पूरे हरियाणा प्रदेश की। ये लोगों का ही मैंडेट है और भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय पर काम कर रही है। हमारे भाई नैब सिंह सैनी जी हरियाणा एक, हरियाणवी एक का मकसद लेकर लगातार हर गली, हर कुंचे, हर सड़क पर रहते हैं और जनता की भलाई के लिए काम करते हैं। देखिए, जिस तरह से गुरुग्राम जिले की हालात है, आप पिछले दिनों में देखें जिस तरह से जल भराव हो रहा है और जिस तरीके से खुले जानवर सड़कों पे और इलाकों में लगातार घूम रहे हैं। बुरी हालात में प्रदेश को रखने वाली खट्टर और नायब सैनी की सरकार लगातार जो है जिले की दुर्दशा की जिम्मेवार है। और ऐसे हालात जो है, जो कि सबसे बड़ा रेवेन्यू देने वाला जिला है हरियाणा का, इसके एवज में भी बिल्कुल सरकार सोई हुई है और इस जिले की हालात जो है वो बद से बदतर हो रखी है।
तो देखिए, आपने बीजेपी को भी सुना और कांग्रेस को भी सुना। कांग्रेस जो है बीजेपी पर सवाल दाग रही है कि इस तरीके के हालात क्यों पैदा हो रहे हैं, जब पिछले इतने सालों से 10 से 11 साल हो चुके हैं बीजेपी की सरकार है राज्य में, उसके बाद भी हालात ऐसे हो चुके हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना यह है कि हमारी सरकार जो है जनता के हितों में काम करती है और जहां पर भी इस तरीके की समस्याएं होती है उसके बाद उन समस्याओं का निपटारा किया जाता है। लेकिन गुरुग्राम की हालत पिछले कई सालों से जस की तस बनी हुई है। इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर पंकज बेनीवाल जुड़ चुके हैं, वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तुषदेश ग्रोवर जेजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी खास मेहमानों का इस खास प्रोग्राम में सबसे पहले मैं स्वागत करती हूं और स्वागत के साथ ही जो चर्चा की शुरुआत है वो पंकज जी आपके साथ करना चाहेंगे। देखिए, सवाल तो तमाम सारे उठ रहे हैं कि जल भराव की स्थिति गुरुग्राम में बीते कई सालों से बनी हुई है। ऐसा तो नहीं है कि पहली बार इस तरीके की स्थिति देखने को मिली है। जरा सी बारिश और गुरुग्राम की सड़कों पर जल भराव, और अभी तो हाल ही में कूड़े की कचरे की तस्वीरें भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आपको नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, जो स्थिति आप टीवी चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं, पिक्चर्स में दिखा रहे हैं, झुठला कोई नहीं सकता है। वो ठीक है, वो चीजें दिख रही हैं, लेकिन हमें ये देखना रहेगा कि पिछले बीते 11 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तब से आई, तब से गुड़गांव कैसे बदला और किस तरीके की सुविधाएं हमने जनता को दी हैं और कैसे पहले थी और आज क्या बदला। 2014 से पहले हुड्डा था, नगर निगम था, पीडब्ल्यूडी था, एचएसआईडीसी, चारों महकमे थे और चारों महकमों में आपस में तालमेल नहीं था, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो 2016 में, मैं गुरेज नहीं करूंगा इस बात को कहने के लिए कि तब भी महाजाम लगा, लेकिन उस महाजाम लगने के बाद जो 2016 में लगा, उसके बाद बादशाहपुर ड्रेन बनाई गई जो हीरो होंडा चौक पे लगा। उसके बाद वो ऐसा महाजाम या वैसी पानी भरने की स्थिति उस चौक के ऊपर या उसके आसपास के क्षेत्र में बिल्कुल नहीं बनी। बादशाहपुर ड्रेन बनाने के बाद से वहां का जितना भी पानी था, जितना भी वाटर लॉगिन वहां होता था, वो सारे का सारा अब पानी वहां जमा नहीं हो। जो जो पॉइंट्स जहां पर बन जाते हैं, जैसे अभी माननीय राव नरवीर सिंह जी मंत्री हैं, उन्होंने भी अभी बीते दिनों में ही बोला था कि 150 पॉइंटों को पूरे गुरुग्राम के अंदर जहां पर जल भराव होता उनको चिन्हित कर लिया गया है और इस साल के अंदर यानी कि आने वाले जो वर्षा का समय होगा, मानसून अगली बार आएगा, उससे पहले ये सारे 150 के 150 जो पॉइंट है इनको खत्म कर दिया जाएगा जो वाटर लॉगिंग जहां पर होती है। अब मैं इन 4 जो आपको बता रहा था कि हुडा है, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम जो भी है, इसके बाद जब 2016 में ऐसी स्थिति बनती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, पूर्व के मुख्यमंत्री रही, उनके नेतृत्व में जीएमडीए का गठन करती है ताकि हरियाणा की जनता यानी कि गुरुग्राम में रहने वाली जनता को सुगमता, सरलता के साथ साफ स्वच्छ पानी मिले, वहां की हवा शुद्ध हो। इन सारी चीजों के लिए जीएमडीए का गठन किया गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पूर्व में रहे मनोहर लाल जी की और अब ठीक है पंकज जी, देखिए आप काफी सालों पुरानी बातें जो है यहाँ पर गिनवाने लगे हैं कि कब क्या पर कब काम किए गए हैं, लेकिन गुरुग्राम के अगर हम सिर्फ गुरुग्राम को लेकर के बात करेंगे, हरियाणा के तमाम जिलों को आप छोड़ दीजिए, आप सिर्फ गुरुग्राम को लेकर के बात कीजिए कि गुरुग्राम की स्थिति कब तक सुधर जाएगी। राव नरवीर सिंह जी ने 150 पॉइंटों को चिन्हित किया तो गुरुग्राम की ही किया, किसी बाहर के अंबाला या करनाल की नहीं बोला मैंने गुरुग्राम की बात कर रहे हैं, गुरुग्राम की ही बात करेंगे। पहले गुरुग्राम के अंदर 2014 से पहले की स्थिति अगर याद करेंगे तो 5-5, 6-6 दिन, 10-10 दिन भी पानी खड़ा रहता था। आज 2 घंटे में सारा पानी निकल जाता है। उन सारी सीवर लाइनों को साफ करना, स्वच्छता की तरफ ध्यान देना और स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ हरियाणा अभियान या स्वच्छ गुरुग्राम अभियान, ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की पहल रही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। चलिए ठीक है पंकज जी, ठीक है। वेद प्रकाश जी का रुख कर लेते हैं। वेद प्रकाश जी, देखिए आपने पंकज जी को सुना होगा, उनका कहना यही है कि हमें जब भी समस्या मिलती है हम तुरंत ही उनका निदान करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि निदान नहीं होता है। और कांग्रेस जो कि सवाल उठा रही है वो अपने कार्यकाल को झांक करके देखे, सालों तक वहां पर पानी भरा रहता था, कई महीनों तक पानी भरा रहता था, वो पानी निकलता नहीं था, लेकिन अब जब से बीजेपी आई है पानी 1 से 2 दिन के अंदर निकाल दिया जाता है। देखिए, आत्ममुग्ध होने और आत्ममुग्ध होकर अपनी प्रशंसा करते हुए पिछली सरकार आरोप लगाकर निकल जाने में क्या जाता है। 11 साल से इनका राज है और हर बार कहते हैं कि हमने पॉइंट तय कर लिए, स्थिति बहुत बढ़िया हो गई, पर क्या वास्तव में है ऐसा? जब नागरिक ऐसा महसूस नहीं कर रहे,
हर साल भारत की बदनामी हो रही है। 2016 से शुरू हुई थी, आज तक लगातार दुनिया भर में भारत की बदनामी हो रही है, फिर भी ये कहते हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा। तो ऐसी सरकार का आप क्या करेंगे? कोई बात करोगे तो कह देंगे कोई समस्या ही नहीं है, तीसरी बार सरकार जनता ने हमारी बना दी। तो इसका मतलब है विचार विमर्श की, बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। बहस की गुंजाइश तब बचती है, विचार विमर्श की गुंजाइश तब बनती है जब कोई स्थिति को स्वीकार करे और तभी उसका सुधार होता है। ये तो झूठ पर झूठ बोलते आ रहे हैं। आप विगत 7-8 सालों से इनके बयान सुन लो, वो के वो बयान है, और 7-8 सालों से गुड़गांव की स्थिति देख लो, वो की वो स्थिति है। जब एक नागरिक ये कहता है कि हम जानवरों के शहर में रह रहे हैं और कोई नागरिक सुविधा नहीं है, तो क्या वो नागरिक भी झूठ बोल रहे हैं क्या? कांग्रेस पर तो आप आरोप लगा दो, हम तो राजनीति कर रहे हैं। ठीक है वेद क्या प्रकाश जी, ये इसका जवाब पंकज जी से लेंगे। ये बात सच में वाजिब है कि एक विदेशी महिला ने सुअर से तुलना कर दी है गुड़गांव जैसे शहर की, जिसे साइबर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। पंकज जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले सुदेश जी की एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि गुरुग्राम की स्थिति को लेकर वो क्या कहते हैं। सुदेश जी। और आपका नमस्कार मैडम। मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, जहां हमारा कंपेयर गुरुग्राम का सुअर से कर दिया गया है, मैं पंकज जी से एक रिलीजियस होने के नाते ये भी कहना चाहता हूँ, गुरु द्रोणाचार्य जी को युधिष्ठिर जी का दिया हुआ जिसका इतिहास ऐसा हो और उसकी तुलना यहाँ से कर दी जाए, बड़ी बेशर्मी की बात है आपके जो शासनकाल में हुआ। अब आ जाते हैं हम दूसरी बात पे, जहां भी इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। यूएलबी मिनिस्टर, मैं फरीदाबाद से आता हूँ, तो यूएलबी मिनिस्टर जो है विपुल गोयल जी, वो फरीदाबाद से ही है। वो फरीदाबाद के अंदर कोई चौक चौराहा ऐसा नहीं जहां पे गायें भैंस या नाले ना हो। अब आ जाते हैं गुरुग्राम पे। गुरुग्राम में मैं जेजेपी का प्रवक्ता हूं, आज जेजेपी है, लेकिन उससे पहले गुरुग्राम को जो नींव रखने वाला साइबर सिटी हमारे चौटाला साहब ही थे, और यही परिवार है जिसने गुरुग्राम को गुरुग्राम बनाया। लेकिन बहुत ही ज्यादा मैं आपकी नालायकी मानूंगा दोनों सरकारों की, हुड्डा सरकार की भी और आपकी भी, बीजेपी की भी, जिन्होंने हमारी दी हुई विरासत को ना संभाला बल्कि उसको उजाड़ने का काम किया। कि जहां देश और विदेश गुरुग्राम में लोग आते हैं, काम करते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं, और गुरुग्राम जो पूरे विश्व में हरियाणा को रिप्रेजेंट करता है, आप उसकी नाक भी नहीं बचा पा रहे हैं। आप दी हुई विरासत को संभालना चलाना दूर की बात, उजाड़ने का काम कर रहे हैं। सुदेश जी, कुछ समय पहले तक आप बीजेपी के साथ ही थे। नहीं, बीजेपी के साथ हम अपने मिनिमम कॉमन प्लेटफॉर्म पर थे, और उसमें जो जो हमने अपने जनता को वादे किए वो हमने पूरे भी किए हैं। वो उसमें हमारे यूएनपी से कोई लेने देने थे, उसमें मिनिस्टर बीजेपी के ही थे, तो सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे थे। तो इसमें जवाबदेही बीजेपी की भी बनती है, क्योंकि मिनिस्टर जो थी वो यूएलबी की, वो बीजेपी की पास थी, ना कि हमारे पास थी। और तीसरी बात, जहां ये तो एक बदनामी की जो इन्होंने बात हमारी करवाई पूरे विश्व में, साथ ही साथ अभी पीछे 25 साल का एक अक्षय लड़का करंट से मर गया। बारिश में नाली का पानी जो है वो नहीं निकला और करंट आ गया। अब उस 25 साल का जो जीव चला गया, उसके परिवार को कौन संभालेगा और कौन है? ठीक है, चलिए ठीक है सुदेश जी, पंकज जी से जवाब ले लेते। पंकज जी, कई सारे सवाल आपके ऊपर दाग दिए गए हैं कि लोगों की मौत हो जाती है क्योंकि पानी जगह जगह पर भरा हुआ है, तार टूट जाती है, और देखिए, हाँ जी, जिसकी वजह से तमाम जो समस्याएं वो हो रही है। लेकिन लोगों को निजात कब मिलेगी इन समस्याओं से, ये एक महत्वपूर्ण सवाल जो है घूम फिर करके आ जाता है। देखिए, लगातार टेंडर प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्द हरियाणा, गुरुग्राम की जनता, हरियाणा की जो जनता है, गुरुग्राम की जो खासकर जनता है, उसको आने वाले 1 साल के अंदर ये तमाम जितनी भी चीजें हैं, इन सारी चीजों से गुरुग्राम बिल्कुल मुक्त होगा। वहां पर ना कूड़े के ढेर होंगे और ना ही जल भराव की स्थिति होगी। ये हम पहले भी कहते रहे, और जब भी आपने भी बार बार बताया कि भाई कोई समस्या हो जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसका अच्छा पंकज जी देखिए, सुनिए, एक महिला, विदेशी महिला जो कि फिलहाल गुरुग्राम में रह रही है, वो कुछ फोटोज पोस्ट करती है, और सबसे बड़ी बात पता है वो क्या लिखती है अपने पोस्ट में, कि टैक्स दे रहे हैं, लेकिन उस टैक्स से गुरुग्राम की सफाई नहीं बल्कि अफसरों के घर बन रहे हैं। देखिए, उनका अपना एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन ये गुरुग्राम पूरी जनता का एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है। मैंने भी वो पोस्ट पढ़ी और लगातार उस पर कमेंट्स भी पढ़े, उस पर बहुत सारे कमेंट्स पॉजिटिव भी थे, नेगेटिव भी थे। तो यानी कि जनता के अगर सबका ओवरऑल देखिए, सबका एक्सपीरियंस अपना अलग अलग हो सकता है। उस बहन का अगर एक्सपीरियंस ऐसा रहा है तो हमें बिल्कुल दुख है कि उनको ऐसा गलत एक्सपीरियंस हुआ कि उनको इतना परेशानी का सबब उनको लगा। लेकिन इसके तहत भी मैं बताऊं कि जैसे अभी जल भराव की बात कर रहे हैं, अभी जो बारिश हुई थी उसकी बात कर रहे हैं,
जब उस दिन बारिश हुई तो 133 mm पूरे रात में बारिश हुई और 1 घंटे में 133 में से 1 घंटे के अंदर 103 mm बारिश हो जाती है। यानी कि 133 का में से 103 mm एक ही घंटे की बारिश है, बाकी 11 घंटे में मात्र 30 mm बरसता है भगवान जी। तो इसमें बारिश का एकदम से इतना आ जाना, तो उसमें 1-2 घंटे का समय लगा, 3 घंटे का समय लगा, लेकिन पानी बहुत देर तक समस्या का सब नहीं बना रहा। ये सबके सामने है कि पानी जो है निकासी हो गई थी। तो ये कह देना कि भाई, अब मैं एक छोटा सा उदाहरण भी देते, अब किस सभी के बाथरूम में सबने ड्रेनेज भी लगा क्या, 2 बाल्टी पानी इकट्ठा डाल दो, क्या वो एकदम से चला जाएगा क्या? वो भी 1-2 मिनट लेगा ना। तो जब 103 mm की बारिश अगर आई है तो उसको निकलने में 2-3 घंटे का समय लगे, तो इतना सब्र जनता को भी, हमें भी, सरकार को भी और विपक्ष के साथियों को भी सबको करना चाहिए। ठीक है अभी सुदेश जी। राजेंद्रा पार्क में सीवरेज की बहुत बड़ी समस्या है कि वहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है। अब वहां पर सराय आलावर्दी से लेकर जहाजगढ़ तक एसटीपी जो प्लांट है जहाजगढ़ का, वहां तक एक बड़ी लाइन बिछाई जा रही है जो कि बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। और पूरी होने के बाद जो ओल्ड गुड़गांव का जितना भी सिस्टम खराब है वो सारा बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। और आज भी अगर हम बात करें सदर मार्केट की या पुराने गुड़गांव की सेक्टर 14 की, यहाँ पर पानी पहले घुटने घुटने तक भरता था, अब वो पानी भरने की स्थिति बिल्कुल भी नहीं और है। सेक्टर 44 को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले सेक्टर 44 की वीडियोस भी वायरल हो रही थी। मैंने तो मना ही नहीं किया, मैंने कहा कि बारिश आई, 3-4 घंटे पानी भरा रहा, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया, उसको निकलने में समय लगेगा। एकदम से अगर पानी बहुत ज्यादा आ जाता है, बरस जाता है मानसून में, तो उस पानी को निकलने में 3-4 घंटे लगेंगे। हमारे समय में कम से कम कांग्रेस के कार्यकाल, या भाई जेजेपी के ओम प्रकाश चौटाला जी का नाम ले रहे हैं, देवीलाल जी का नाम ले रहे हैं कि उस परिवार ने सब कुछ खड़ा किया था। तो ये भी बता दें कि ड्रेनेज सिस्टम कितना बनाया था। कांग्रेस के साथी भी बार बार हमारे ऊपर सवाल देख रहे हैं, सेक्टर 68 से लेकर सेक्टर 80 तक इनके कार्यकाल में ये सेक्टर्स बने थे। ड्रेनेज सिस्टम कहां था साहब आपके कार्यकाल में? उन सेक्टर्स का ड्रेनेज कहां जा रहा था, कभी आप लोगों ने सोचा क्या? चलिए ठीक है, पूछ लेते हैं सुदेश जी से। सुदेश जी, तो हमने ड्रेनेज सिस्टम तो आप भी आए थे सत्ता में, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के आवाज कभी नहीं उठाई गई, तब उठाई जाती तो शायद आज ये हालात गुड़गांव के ना होते। मैं तो एक इतनी जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता जो है पंकज जी, इन्होंने जब एक एग्जांपल दिया कि अगर घर के अंदर 2 बाल्टी पानी फेंक दो तो उसे निकलने में टाइम लगेगा, बड़ा हास्य पात्र इन्होंने जवाब दिया है। क्योंकि ये सब चीज अगर हम घर के एक बाथरूम से और पूरे जिले को कंपेयर करेंगे, जहाँ पॉपुलेशन कम बढ़ रही है, अगर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया उस पर आपको हंसी आ गई, तो आप इसका जवाब तो दे दीजिए। वहां से इतना गैर जिम्मेदारी ना बात करना कि एकदम पानी जमा हो गया तो कैसे निकलेगा, तो ये तो जवाब इनका हमेशा ही इस तरीके से रहेगा कि हम तो विफल है। ये तो अपने मुंह से मान गए, पंकज जी तो अपने मुंह से खुद कह गए कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आपका घूम फिर कर जवाब जो है यही है कि हमारे हाथ खड़े हैं जी, आप देख लो, कोई मरता है मर जाओ करंट से, और कोई पानी में डूबता है डूब जाओ। हमारे पंकज जी, सुदेश जी, एक एक करके देखिए, अगर ऐसे करेंगे तो समझ नहीं आएगा। एक एक करके सुदेश जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, पंकज जी आपको समय दिया जाएगा। मेरा ये कहना है कि जो इन्होंने ये जवाब दिया बहुत गैर जिम्मेदाराना जवाब है। अगर ये कह देना कि बारिश 3-4 घंटे आ गई तो इसका मतलब इन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए। आज तो 4 घंटे, कल को कोई प्राकृतिक आपदा आ जाएगी तो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट क्या कर रहा है? आप किस चीज पे तैयारी कर रहे हैं? आप तो कल को ये कह देंगे 8 घंटे आ गए, कोई करंट से मर रहा है, हमें कोई नहीं पता जी, बारिश आ गई थी हम क्या करें, अंडरपास भर गए जी, हमारे हाथ खड़े हैं जी, ये तो नेचुरल कॉज हो गया, हम क्या करें? अरे हर चीज की तैयारी है, एक डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, आबादी देखी जाती है, नालों का साइज देखा जाता है। जहां गली मोहल्लों में 14 इंच 16 इंच है, आज 20 इंच की जरूरत है, आप वो कीजिए। आप किस के हाँ बाथरूम में ले गई बात को, मैं बड़े हैरानी और हास्यपद है जो आपका जवाब। कमाल है भाई। अब सुदेश जी मुझे बोलना ही पड़ेगा, मैं इंटरवीन करना ही नहीं चाहता था आपके बीच में, मैं चाह रहा था कि आप लगातार फ्लो में बोलते रहे अपनी बातों को, लेकिन आपको एक एग्जाम्पल से इतनी बड़ी समस्या होगी तो आप बता दीजिए ना कि आपके बाथरूम का पानी कितनी देर में निकल जाता है? क्या आपका पानी डालते ही निकल जाता है क्या? मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल सेट किया कि 1 घंटे में अगर 103 mm बारिश बरसती है, उस पानी को निकलने में 3 से 4 घंटे का समय लगा और वो लगातार निकलता रहा। कम से कम आपके कार्यकाल, अगर आपने इनेलो का उदाहरण दिया है तो इनेलो के ही कार्यकाल के अंदर पानी 1-1 महीने तक रुकता था। इसी गुरुग्राम के अंदर रुकता था। जो मारुति आपने प्लांट बनाया था, मारुति प्लांट की आप बात करते थे, उसके ऊपर 1.5 फुट पानी खड़ा रहता था। आपके समय पर पानी की निकासी नहीं थी
और कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर भी यही स्थिति थी, इन्होंने भी कभी ड्रेनेज सिस्टम पर काम नहीं किया। आज अगर काम हो रहा है वहां पर तो आपको परेशानी हो रही है कि 3 घंटे में पानी निकल कैसे जाता है। अरे मैंने तो महाजाम का उदाहरण भी दिया, वो हमारी सरकार कार्यकाल के अंदर था, लेकिन वो कुरीतियां, वो कुनीतियां वो सारी कांग्रेस के कार्यकाल के रही, क्योंकि 2014 में जब हम सत्ता में आए हमें इतना आइडिया नहीं था कि इतनी बारिश आ जाएगी, पानी इतना लॉगिन हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में इन्होंने कभी ड्रेनेज पर काम नहीं किया, ना आपकी सरकारों ने किया। गुरुग्राम को बसाने का अगर श्रेय आप लेते हैं तो ड्रेनेज सिस्टम का भी श्रेय लेने का काम कीजिए कि हमने बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बनाया था। आप अपने कार्यकाल के अंदर जो आपने एक ही परिवार का इतना बड़ा गुणगान किया, जरा आप उस परिवार से एक बार पूछिए तो सही कि जब गुरुग्राम का मास्टर प्लान आप लेकर के आए थे तो आपका ड्रेनेज सिस्टम कहां था? आप इतने सेक्टर्स बसाना चाहते थे, ड्रेनेज सिस्टम कहां था? मैं तो मारुति प्लांट की बात कर रहा हूं। चलिए ठीक है सुदेश जी, ठीक है पंकज जी, सुदेश जी। पंकज जी कहते हैं हमने जो है पूरे विदेश को आज हरियाणा में के गुरुग्राम में लाने का काम किया, और जो मारुति प्लांट है आज अगर हम अपने कार्यकाल में इतना बड़ा हरियाणा को एक ये कह सकते हैं उपहार दे पाए तो बड़े गर्व और सम्मानित हम अपने आप को महसूस करते हैं। बात आते हैं ड्रेनेज की। अब हमारा शासनकाल में ऐसा तो है नहीं कि हमने 15 साल कोई शासन कर लिया या 10 साल शासन, हमारा शासनकाल का जब लाट था और जितना हम कर पाए उतना करा हमने, लेकिन 10-10 साल आपकी सरकारें रह गई। सवाल तो आपसे होता है, जनता ने चलो जनता ने आपको विश्वास करके आपको चुना है, जनता ने आज 10 साल बाद आज आपकी 11वीं 12वीं साल चल रही है और आज आप इस बात को कहते हैं। हम जवाबदेही बिल्कुल है, अगर हमने डेवलपमेंट करी है, डेवलपमेंट के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाते अगर हमें जनता चुनती, लेकिन जनता सर्वोपरि है, जनता ने आपको चुना है तो आप इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए आपको। आप दूसरे पर कैसे डाल सकते हैं? बिल्कुल सुदेश जी की ये बात बिल्कुल सही है पंकज जी की जिम्मेदारी तो आपको लेनी चाहिए ना, जब बार बार सरकार चुन करके आपको सत्ता में लेकर आ रही है। और अभी हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी तमाम अधिकारियों को फटकार लगाई थी, लेकिन उस फटकार का भी नतीजा कहीं नजर नहीं आ रहा है। हल्की सी बारिश और सड़कों पर पानी ही पानी। देखिए जैसे ही मानसून शुरू होने वाला था पूरे हरियाणा की बैठ के वर्चुअल तौर पर भी, और अरे नहीं, मैं इस फटकार की बात कर रही हूँ जो अभी 10 दिन पहले ही राव इंद्रजीत ने लगाई अधिकारियों को। मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सभी के साथ बैठकें की और केंद्रीय मंत्री जी ने भी बातें की, राव इंद्रजीत सिंह ने, और माननीय जो मंत्री है राव नरवीर सिंह जी, उन्होंने भी बैठकें की है। उन्होंने भी माना है कि 150 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर वाटर लॉगिन होता है, उन पर लगातार काम कर रहे हैं। अब अगर इस चीज को कोई समझना नहीं चाहे कि पॉइंटों को चिन्हित कर लिया, और मैंने आपको बताया कि राजेंद्र पार्क में सीवरेज सिस्टम की खराब है, वहां पर नया सिस्टम लगाने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में हो रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि ये सारे कार्य में जो है लगातार चल रहे हैं, और 1 साल के अंदर जो 2026 का साल होगा जब मानसून आएगा तब ये स्थिति है जो 150 पॉइंट आज हम बता रहे हैं वो 150 पॉइंट नहीं होंगे आपको। तो गुरुग्राम के यानी कि ये मान लिया जाए कि 2026 की बारिश में जो हाल फिलहाल हम गुरुग्राम की सड़कों का देख रहे हैं वो नहीं देखने को मिलेगा। बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमारा वादा है, हमने वचन किया है और हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। नए सीवरेज व्यवस्था के ऊपर भी एक बड़ा मास्टर प्लान बनाया जा रहा है पूरे गुरुग्राम का, और एसटीपी प्लांट्स की भी जो डीएमएलटी है वो बढ़ाई जा रही है। चलिए ठीक है, अगर 2026 में ऐसा हाल होता है फिर बैठ करके चर्चा करेंगे पंकज जी। एक बार सुदेश जी का इस पर रुख कर लेते हैं। सुदेश जी, जैसा मैंने पहले बताया कि मैं फरीदाबाद से आता हूं और इनके यूएलबी मिनिस्टर फरीदाबाद से आते हैं। मैं आपको ये 2026 की बात कर रहे हैं, मैं आप इनको ध्यान इस बात पे लाना चाहता हूं कि जिस डिस्ट्रिक्ट से वो बिलोंग करते हैं उसमें चरम सीमा पर यहाँ पर जो है कूड़ा नालों की सफाई ना होना, पूरा फरीदाबाद रुक जाता है आधे घंटे की बारिश में। और ये ग्वालवाड़ी की तरफ जाते हैं जो डंपिंग यार्ड है, यहाँ पर कूड़ा रोड तक आ गया है और उस पर गाड़ियां फिसल के वहां एक्सीडेंट होते हैं रोज। यूएलबी मिनिस्टर जिस शहर में रहते हैं उस शहर का तो कुछ नहीं कर पा रहे, आप गारंटी गुड़गांव की ले रहे हैं वहां पर। पहले उन्हें कहा शहर तो सुधार लें यहाँ पे। सुदेश जी आप निश्चिंत रहें, आपकी जितनी समस्याएं आप लोग गिना रहे हैं टीवी चैनल के माध्यम से या डिबेट जिस मुद्दे पर हो रही है, ये मुद्दे सारे खत्म होंगे। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के ठीक है पंकज जी, यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि 2026 में हरियाणा के जो हालात अब देखने को मिल रहे हैं वो नहीं मिलेंगे। चलिए 2026 में जब आएंगे तो वो भी तस्वीरें हम देख लेंगे और दर्शक भी उसको देख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। फिलहाल गुरुग्राम की सड़कों का हाल बुरा हाल है, सड़कों पर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से अब ये वायदा यहाँ पर किया गया कि 2026 में ऐसा हाल नहीं होगा। 1 महीने के अंदर अंदर सारी समस्याओं से निजात मिल जाएगी। अब 1 महीने के बाद देखते हैं कि क्या हाल गुरुग्राम की सड़कों का होगा। फिलहाल हरियाणा की पंचायत में सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा।